हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नावल। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखें और सारी की सारी टाइप्स ऑफ नावल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स भी यहाँ पर वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर से देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टाइप है लिटरेरी टाइप, फिक्शन वाली हमारी नॉवेल्स होती है कुछ, फिर हिस्टोरिकल नॉवेल्स होती है, फैंटेसी वाली नॉवेल्स होती है, रोमांटिक नॉवेल होती है, फिर हमारी देखिए तो मिस्ट्री या थ्रिलर वाली नॉवेल्स होती है, फिर हॉरर नॉवेल्स होती है, डायस्टोपियन नॉवेल्स। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये गोथिक नॉवेल होती है ना, गोथिक नॉवेल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा नाम। फिर यंग एडल्ट वाली नॉवेल्स, मैजिकल रियलिज़म, सैटायर, एडवेंचरस और साइंस फिक्शन नॉवेल्स। तो दोस्तों इसके अंदर हम इसकी कुछ डेफिनेशन भी देखेंगे और इसके एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि आपको इन नॉवेल्स के थीम्स थोड़ा समझ में आए और इनके जो एग्जांपल मैं दूंगा वो भी आप यहाँ से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल, लिटरेरी फिक्शन नॉवेल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द literary fiction novel. Literary fiction novel emphasize the complex characters, in-depth themes, and quality of prose and overplot. This focus in often exploring the human nature and social issues. तो सो फ्रेंड्स, इस जो फिक्शन वाली एवं लिटरेरी फिक्शन वाली जो नॉवेल्स होती है, इसके अंदर जो हमारा मेन थीम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर मेन थीम हमारा होता है सोशल इश्यूज़ और ह्यूमन नेचर। तो इसके एग्जांपल कौन से हैं, तो देखिए टू किल मॉकिंगबर्ड, देखिए फिर द ग्रेट ग्रिट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड, फिर देखिए बिलो। ये हमारी एग्जांपल है कुछ। देखिए आपको ये एग्जांपल है हमारा, वो याद रह जाएगा, तो ये आप एक नोट डाउन कर लें। और इसकी जो ये हमारी डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या होता है ह्यूमन नेचर के बारे में और सोशल इशू के बारे में यहाँ पर समझाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके जो आपको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए या वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का कि जिस भी नॉवेल के ऊपर। देखिए यहाँ की पहली हमारी नॉवेल है लिटरेरी फिक्शन, तो इसके अंदर आपको जो डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में कमेंट करके बताना कि हमें लिटरेरी फिक्शन या साइंस फिक्शन या हिस्टोरिकल फिक्शन पे हमें डिटेल वीडियो चाहिए। ये तो हमारा एक ओवरव्यू वाला वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़े शॉर्ट में समझाऊंगा कि इस नॉवेल के अंदर ऐसा ऐसा कुछ होता है और इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए आगे हम देखते थे हिस्टोरिकल नॉवेल्स। देखिए हिस्टोरिकल नॉवेल्स कहती होती है, तो देखिए हम देखते हैं कि इसके अंदर सेट इन रियल हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए सेट इन रियल हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे इतिहास के अंदर जब महाभारत होती है, रामायण होती है, तो नॉवेल उस टाइम को सेट होती है, उसको क्या कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स। दिस नॉवेल्स ब्लेंड द फैक्ट और फिक्शन। देखिए फैक्ट यानी कि कोई सच्चाई दिखाती है, और फिक्शन यानी कि फिक्शन तरीके से कुछ अपना जोड़ मरोड़ के दिखाती है। तो प्रोवाइडिंग अ बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एंड द सेटिंग विद द फिक्शनल कैरेक्टर। तो कुछ जो सेटिंग होती है फिक्शनल कैरेक्टर दिखाती है और हिस्टोरिकल इवेंट के साथ। देखिए कुछ ऐसी कौन सी है, द बुक ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, फिर है वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो देखिए एक आपको ये हमारी बुक याद रह जाएगी, जिससे कि हमें पता होता है कि देखिए हिस्टोरिकल नॉवेल के अंदर एक एग्जांपल ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए जो हिस्ट्री में होता क्या होता कि हमारे लड़ाई होती, तो हम एक इस नॉवेल का नाम याद रख सकते हैं कि वॉर एंड पीस। और इसका जो राइटर होते हैं इसको भी आप याद रखें तो अच्छा है, वरना इतना लिखेंगे तो आपको एक अच्छा एग्जाम्पल याद रह जाएगा। इसके बाद है साइंस फिक्शन। देखिए साइंस फिक्शन मेरी फेवरेट जो नॉवेल की टाइप है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। साइंस फिक्शन नॉवल एक्सप्लोर द फ्यूचरिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रैवल और अल्टरनेटिव यूनिवर्स। देखिए मेरा फेवरेट जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या होता है कि देखिए कुछ टाइम ट्रैवल होता है, एक्सप्लोरेशन होता है स्पेस की, अल्टरनेटिव यूनिवर्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती है। उस टाइप की नॉवेल्स को हम कहते हैं साइंस फिक्शन यानी कि साईफाई नॉवेल्स। तो देखिए इसके एग्जाम्पल है ड्यून, उसके बाद होते हैं द लेफ्ट हैंड ऑफ द डार्कनेस, उसके बाद है देखिए हाँ इतनी है, ये दो नॉवेल्स है। और बहुत सारी एक फ्यूचर वाइफ करके नॉवेल है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको सर्च कर सकते हैं फ्यूचर वाइफ। वो एक नॉवेल है जिसको मैंने सुना था एक बार, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारी 4th नंबर की है फैंटेसी नॉवेल। तो फैंटेसी नॉवेल के अंदर क्या होता है कि ऑफन इन्वॉल्व अ मैजिकल एलिमेंट। देखिए याद रखना है कि फैंटेसी के अंदर क्या होता है, मैजिक वाले एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मिथिकल क्रिएचर होते हैं और अदर वर्ल्डली सेटिंग्स होती है। द वर्ड बिल्डिंग अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। देखिए तो कुछ
एलिमेंट्स होते हैं मैजिकल वाले और मिथिकल क्रिएचर होते हैं, उनको कैसे कहते हैं हम फैंटेसी नॉवेल कहते हैं। तो इसके कुछ हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय JRR। तो देखिए ये नॉवेल आपको याद रह सकती है, जिससे कि एक मूवी भी थी उसके शैंग-ची इसके नाम पर। तो देखिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, तो मतलब कोई इसके अंदर भी रिंग्स के बारे में कुछ बताया गया है, या फिर इसके पे मूवी हो सकती है, आई डोंट नो, बट एक हाँ ये आपको याद रहेगा हैरी पॉटर। देखिए एक हैरी पॉटर जो नॉवेल्स है वो भी कहाँ पर एक फैंटेसी नॉवेल है, तो आपको ये एग्जांपल अच्छे से याद रहेगा। द नेम ऑफ द विंड, वो भी आई होप आपको याद रह सकता है। तो रोमांटिक नॉवेल दिखती है, रोमांस वाली नॉवेल, तो रोमांस नॉवेल फोकस ऑन लव स्टोरीज। देखिए तो इस टाइप की नॉवेल्स होती है दोस्तों, वो किस टाइप की होती है कि लव स्टोरीज दिखाती है। रिलेशनशिप्स ऑफन विद द इमोशनल हाइज एंड लो लीडिंग टू दी सेटिस्फेक्शन एंड कंक्लूजन। तो देखिए इस टाइप की नॉवेल्स के अंदर रोमांस होता है, लव स्टोरीज होती है, रिलेशनशिप की बातें होती है, तो इनको कहा जाता है रोमांस वाली नॉवेल। तो इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक फॉन नोन हमारी एक नॉवेल है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी नॉवेल है, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। द नोटबुक या आउटलैंडर। तो देखिए ये दो याद ना रहे बट आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस याद रहेगी, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करें। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो उसके बाद हम देखते हैं मिस्ट्री या थ्रिलर वाली नॉवेल। देखिए दोस्तों वीडियो हमारा ऐसा है कि इसके अंदर हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको पूछा जाए कि भाई आप हमें टाइप्स ऑफ नॉवेल का कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए या समझाइए ब्रीफ में। तो आपको क्या करना है, कुछ नॉवेल्स के नाम लिखने हैं जहाँ पर मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, और उनके कुछ डेफिनेशन लिखने हैं और उसके साथ एग्जांपल देना है, तो आपका आंसर अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर का है मिस्ट्री थ्रिलर। दिस नॉवेल्स रिवॉल्व्स अराउंड सॉल्विंग अ क्राइम, uncovering secrets or keeping the reader in suspense. They often involve detective और ordinary people solving the extraordinary problem। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि क्राइम सॉल्विंग करना होता है, या फिर डिटेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, पीपल क्राइम सॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती है वो ऑर्डिनरी पीपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया कि मिस्ट्री और थ्रिलर कैसा होता है। जैसे कि CID होती थी, हम लोग बचपन में देखते तो वो एक मिस्ट्री और थ्रिलर वाली एक स्टोरी होती थी इसके अंदर। तो देखिए हम एक तो है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। देखिए ये आपको याद ना रहे पर इसके एक बात मस्त जो आपको गॉन गर्ल ये भी याद नहीं रहेगा, बट ये हमारा शेरलॉक होम्स वाली जो नॉवेल है वो बहुत बेहतरीन नॉवेल है। प्लीज़ आप एक बार इसकी जो मूवीज़ होती है शेरलॉक होम्स की वो ज़रूर से देखें, इसकी स्टोरी भी पढ़े और नॉवेल है तो नॉवेल भी पढ़े, कि जिससे कि आपको मज़ा आएगा बहुत ही। इसकी जो शेरलॉक की जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे कि आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रह जाएगा और आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। उसके बाद हॉरर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोथिक नॉवेल, या भी लिख सकते हैं इसका अल्टरनेटिव नेम। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो हॉरर नॉवेल्स आर डिज़ाइन टू इवोक फियर। देखिए ये नॉवेल्स वो किस लिए बनी होती है, तो फियर जगाने के लिए और टेंशन, ऑफन इन्वॉल्विंग का सुपर नेचुरल एलिमेंट। देखिए कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट भी इसके अंदर होते हैं और साइकोलॉजिकल टेरर भी होता है। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो ड्रैकुला। देखिए ड्रैकुला आपको अच्छे से याद रहेगा इसका एग्जाम्पल। आपको कुछ देखिए आपको डेफिनेशन अच्छे से ना समझ में आए तो कुछ ऐसा लिख दीजिए कि इसके अंदर हॉरर होता है, इंग्लिश में लिखना होता है, तो आप थोड़ा हॉरर के बारे में समझा दीजिए इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं तो और साइकोलॉजिकल टेरर होता है। तो बस इतना सिंपल से आप डेफिनेशन देंगे और हॉरर को समझा देंगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे ड्रैकुला, द शाइनिंग या फ्रैंकेनस्टाइन। देखिए इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो ये 1 या 2 तो आपको यहाँ पर याद रह जाएंगे। उसके बाद डायस्टोपियन। देखिए डायस्टोपियन भी एक अच्छी नॉवेल्स होती है जो आपको पढ़नी चाहिए। देखिए इसकी डेफिनेशन है, डायस्टोपियन नॉवेल्स एक्सप्लोर द सोसाइटी दैट हैव डिजेनरेटेड इनटू द ऑप्रेसिव और कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, ऑफन सर्विंग एज अ वार्निंग अबाउट द सोशल प्रॉब्लम। तो इस नॉवेल्स के अंदर क्या होता है कि देख जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है या कोई ऐसे जो रूलर्स होते हैं वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करती है डायस्टोपियन नॉवल के अंदर। तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशन दिखाया जाता है, कुछ लोगों को पीड़ित किया जाता है, कुछ लोग रूल करते हैं। तो ऐसी नॉवेल्स के अंदर क्या होता है उनको कहा जाता है डायस्टोपियन नॉवेल। तो देखिए इसके अंदर मैं एक मस्त एग्जाम्पल लिखता हूँ जो इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसके लिए सॉरी। तो देखिए एक 1984 की नॉवेल है बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो आपको इस नॉवेल का एग्जांपल आपको लिख देना है। देखिए 1984 जिसको मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी आप एग्जांपल मैंने मतलब वीडियो बना कर रखा है। तो प्लीज़ आपको इसको एक बार ज़रूर से देखना जिससे कि आपको
अच्छे से मज़ा आएगा देखने में। देखिए हंगर गेम्स ये भी लिख सकते हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फेरेनहीट, देखिए 451 तो 541 सॉरी, बाय रे ब्रेडब्यूरी। देखिए ये आपको जो एग्जांपल्स है इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बट जो मैंने ये बताया 1984, तो आप यहाँ पे डायस्टोपियन नोवेल के अंदर एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो यंग एडल्ट, देखिए यंग एडल्ट जो एक टाइप है हमारी नॉवेल्स की, तो देखिए यंग एडल्ट है यानी कि YA नॉवेल्स टारगेट टीनेजर्स। देखिए ये जो नॉवेल होती है वो किनको टारगेट करते हैं, टीनेजर्स, फोकसिंग ऑन इश्यूज like identity, relationships and coming of the age of experience, and they are often fast pace and character driven। तो देखिए इसके जो एग्जांपल है, देखिए मेन इसका क्या है कि जो टीनेजर होते हैं हमारी उम्र के, यानी कि 18 से 20 या 16, 17, 15, जिस टाइप के जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके लिए जो ये हमारी इनकी आइडेंटिटी होती है, रिलेशनशिप, तो इस पर फोकस करती है हमारी यंग एडल्ट वाली नॉवेल्स दोस्तों। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, द फॉल्ट इन आवर स्टार बाय जॉन ग्रीन। तो देखिए ये वाली हमारी नॉवेल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है जिससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा, लिखने के भी हेल्प हो जाएगी, थोड़े जो आपके सेंटेंस भी हो जाएंगे। द हेट यू गिव बाय एंजिया थॉमस। देखिए आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए इसके बाद है 10th नंबर पे हमारा मैजिक रियलिज्म। देखिए द ब्लेंड ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मैजिक रियलिज्म वाले जो नॉवेल्स होती है दोस्तों, इसके अंदर होता है द ब्लेंड ऑफ द फैंटेसी एंड रियलिटी। तो इसके अंदर जो फैंटेसी यानी कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो मिथिकल होती है, जिसके अंदर रियलिटी के लिए कुछ मतलब रियलिटी में कुछ होता नहीं ऐसा, बट जो रियलिटी उसके साथ जुड़ी होती है फैंटेसी के साथ, मैजिकल रियलिज्म होता है। इंसर्ट मैजिकल और अनरियल एलिमेंट इनटू द अदरवाइज नॉर्मल और वर्ल्ड विदाउट ट्रीटिंग देम इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, मतलब सच्ची नहीं होती है, कुछ फिक्शनल चीज़ें होती है, उनको क्या कहते हैं, मैजिकल रियलिज्म वाली नॉवेल्स। देखिए 100 ईयर्स ऑफ द सॉलिट्यूड, फिर द हाउस ऑफ द स्पिरिट। देखिए द हाउस ऑफ स्पिरिट यानी कि भूतों का घर बाय एसबिल एलन। देखिए नॉवेल अच्छी है, मैंने एक बार सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत, आप एक बार प्रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब पे इसका वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। लाइक वाटर फॉर द चॉकलेट। देखिए ये भी एक फैंटेसी सॉरी हमारी कौन सी नॉवेल है, मैजिकल रियलिज्म वाली नॉवेल है। इसके बाद 11 नंबर पर है हमारा सैटायर। तो देखिए इसकी जो हमारी PDF है दोस्तों, ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ लिंक हमें दिए है, तो प्लीज़ आपको इस पर क्लिक करके लिंक से आप इसका PDF गेन कर सकते हैं। तो देखिए सैटायर को हम देखते हैं कि सैटायर का मतलब क्या होता है, मतलब तो सैटारिकल नॉवेल्स यूज ह्यूमर, आयरनी और एग्जेजरेशन और क्रिटिकल एंड द कमेंट ऑन द सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन नेचर। तो देखिए जो सैटायर वाली नॉवेल्स होती है वो दोस्तों क्या होते हैं, इस सोसाइटी पे जो बुरी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे समाज में कुछ चीज़ें होते हैं, ख़राब रिवाज होते हैं, ह्यूमन नेचर, जैसे कि कुछ लोग बुरे होते हैं, तो उन चीज़ों पे जो आयरनी होती है वो ह्यूमर दिखाते हैं और उन पे सैटायर यानी कि उस पर कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं उन लोगों को। वो किस टाइप की नॉवेल कहते हैं उसको, सैटायर यानी कि कटाक्ष करना। इसके एग्जाम्पल है एनिमल फार्म, कैच 22, जैसे गुलिवर ट्रैवल्स। तो ये कुछ नॉवेल्स के जो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं आप, गुलिवर ट्रैवल्स। तो ये जो हमारी नॉवेल्स है कुछ सैटायर नॉवेल्स है जो समाज पे कटाक्ष करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, तो ये हमारी एक एग्जांपल है। लास्ट है हमारी द एडवेंचर। तो एडवेंचर टाइप की भी नॉवेल्स होती है, यानी कि देखिए एडवेंचर टाइप की आपको जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एडवेंचर होगा इसके अंदर। नॉवेल फोकस ऑन एक्साइटिंग जर्नी होती है, डेंजरस एक्सप्लोरेशन होती है, एक्शन पिक एंड एक्सपीरियंस ऑफन द प्रोटैगनिस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ द मिशन। तो कुछ मिशन वाली ऐसी वाली नॉवेल्स होती है। देखिए मैं यहाँ पे नॉवेल जो मैंने इंक्लूड की है, इससे भी एक अच्छी नॉवेल है जिसको मैंने अपने चैनल पे डिस्कस करा गया, जिसका नाम है किम। तो आप किम बाय रूडियार्ड किपलिंग, देखिए रूडियार्ड किपलिंग है हमारे जो, उन्होंने ये लिखी गई है नॉवेल जो किम है, वो आप यहाँ पर एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। और जो पूरी नॉवेल समझनी है तो हमारे चैनल पे डिस्कस करा गया है। तो ये हमारी एक एडवेंचर टाइप वाली नॉवेल है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार जाके देख सकते हैं वीडियो और इसको एग्जाम्पल में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम जिसका एग्जाम्पल लिखते हैं द 3 मस्टियर, ट्रेजर आइलैंड,
इसके बाद द कोर्ट ऑफ द मॉन्टे क्रिस्टो। तो देखिए ये कुछ नॉवल के एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें कुछ सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।